चलिए बिना वक्त गवाएं सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम लस्ट यानी काम वासना को थोड़ा करीब से समझेंगे। ये सिर्फ कोई जज्बाती बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा एक जैविक और मनोवैज्ञानिक सफर होता है। इस सफर का नक्शा समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इसके मानसिक असर को समझ सकें और एक सच्चे गहरे कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं कि दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। अगर हम इस तीव्र भावना को तोड़कर देखें तो इसके 5 अलग अलग चरण या स्टेजेस होते हैं। द इनिशियल स्पार्क, इन्फैचुएशन एंड फैंटेसी, द ऑब्सेशन ट्रैप, डिसइल्यूजनमेंट एंड रियलिटी और आखिर में रेजोल्यूशन एंड ग्रोथ। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल रोड मैप की तरह है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, ज्यादातर लोग तीसरे चरण यानी ऑब्सेशन वाले फेज में आकर बुरी तरह अटक जाते हैं। इसलिए आज हम इस पूरी टाइमलाइन को शुरू से लेकर आखिर तक ट्रेस करेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि हमारा दिमाग इन इंटेंस फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से, द इनिशियल स्पार्क। ये वो पहला आकर्षण है, वो अचानक सी चिंगारी जो बस ध्यान खींच लेती है और दिमाग की बत्ती तुरंत जला देती है। पता है, ये पहला चरण पूरी तरह से हमारी बायोलॉजी और रसायनों का खेल है। जैसे ही वो चिंगारी उठती है, हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का फील गुड हार्मोन बाढ़ की तरह बहने लगता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के एक्सपर्ट्स इस बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। उनके मुताबिक ये सतह स्तर का आकर्षण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक ही टिकता है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि हर बार जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, ये पूरा बायोलॉजिकल रिएक्शन बिल्कुल नए सिरे से ट्रिगर हो सकता है। और इस केमिकल का असर सीधा हमारे शरीर पर दिखता है। यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता। मांसपेशियों में अचानक तनाव आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांसें भारी होना या चेहरा लाल पड़ जाना, ये सब उसी इनिशियल स्पार्क का नतीजा है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं स्टेज 2 में, इन्फैचुएशन एंड फैंटेसी। अब वो चिंगारी भड़ककर आग बन चुकी है और अचानक ही उस इंसान का एक टेक्स्ट या एक नज़र भी बिजली के झटके जैसा थ्रिल देने लगती है। इस फेज में एक नया हार्मोन पिक्चर में आता है, नॉरएपिनेफ्रिन। ये हमारी भावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। ये वही केमिकल है जो पेट में वो बटरफ्लाइज या गुड़गुड़ी वाली फीलिंग पैदा करता है। और यही वो वक्त होता है जब हम दिमाग में एक खूबसूरत भविष्य की रंगीन कल्पनाएं बुनने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम इस केमिकल हाई को सच्चा प्यार समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है, इन्फैचुएशन सिर्फ रहस्य और उत्तेजना पर पलता है। इसके बिल्कुल उलट, एक सच्चे कनेक्शन या प्यार को बनने में लंबा वक्त और आपसी समझ की जरूरत होती है। और इस गलतफहमी की वजह से हम पहुंचते हैं स्टेज 3 पर, द ऑब्सेशन ट्रैप। ये वो टनल विजन वाला फेज है जहां लस्ट दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स पर ठीक किसी नशीली दवा की तरह असर करती है। इस ऑब्सेशन के पीछे का साइंस समझाते हुए डॉक्टर टोनी स्मालोकी कहते हैं कि इस दौरान पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में ईस्ट्रोजन तेजी से बढ़ते हैं, और जब ये हार्मोन्स डोपामीन के साथ मिलते हैं तो दिमाग पूरे तरह से हावी हो जाता है, जिससे ऊर्जा और फोकस अपने चरम पर होते हैं। असल ट्रैप ये नहीं है कि आप किसी की तरफ आकर्षित हैं। ट्रैप ये है कि हम हकीकत के बजाय उस व्यक्ति के एक फ्लॉलेस और काल्पनिक आइडिया से प्यार कर बैठते हैं। लोग इस ख्याली दुनिया में रहना चाहते हैं क्योंकि ये उन्हें उनकी अपनी असुरक्षा या परेशानियों से बचने का एक एस्केप रूट दे देता है। ये स्टेज आगे चलकर काफी नुकसानदायक हो सकती है। लोग सामने वाले की खामियों को नजरअंदाज करने लगते हैं और असलियत में खुलकर सामने आने यानी वल्नरेबल होने से बचते हैं। वो इस ऑब्सेशन को एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं जो आगे चलकर अनहेल्थी अटैचमेंट और आखिर में एक टूटे हुए दिल पर खत्म होता है। लेकिन कल्पना के इस नशे से कभी ना कभी तो जागना ही पड़ता है, और तब एंट्री होती है स्टेज 4 की, डिसइल्यूजनमेंट एंड रियलिटी। इस दौर में उत्साह और वो चमक शांत होने लगती है और उस हनीमून फेज की मुलाकात आखिरकार सीधे हकीकत से होती है। ये एक ऐसी घड़ी है जो आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वाकई में कोई रियल कंपैटिबिलिटी है या ये सब अब तक सिर्फ एक केमिकल हाई था?
ये फेज पुराने ऑब्सेशन और सच्चाई के बीच एक कड़ी है, जहां रिश्ते की बुनियाद का एक कड़वा लेकिन बेहद जरूरी मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर हमारा दिमाग एक आखिरी कोशिश करता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, सतह स्तर के आकर्षण को एक सच्चे इमोशनल कनेक्शन में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन ये तभी काम आएगा जब लोग हकीकत और एक दूसरे की खामियों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हों। जो लोग इस हकीकत का सामना कर लेते हैं वो पहुंचते हैं हमारे आखिरी चरण पर, स्टेज 5, रेजोल्यूशन एंड ग्रोथ। सच कहूं तो बहुत ही कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। ये वो वक्त है जब शुरुआती उत्तेजना खत्म हो चुकी होती है और दिमाग से वो ऑब्सेशन का कोहरा पूरी तरह छट जाता है। यहाँ आकर निर्धारित रूप से 2 ही नतीजे सामने आते हैं। या तो ये आकर्षण एक गहरे अर्थपूर्ण प्यार और इमोशनल इंटीमेसी में बदल जाएगा, या फिर अगर रिश्ते की बुनियाद सिर्फ ख्यालों पर थी तो इसमें दरारें आने लगेंगी और ये बंधन पूरी तरह टूट जाएगा। पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस सफर का अंजाम चाहे जो भी हो, दोनों ही रास्ते व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ की नींव रखते हैं। चाहे आपको एक स्थायी प्यार मिले या फिर आगे बढ़ने का और खुद को बेहतर समझने का एक नया मौका, इस आखिरी चरण तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी जीत है। तो इन सारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चरणों को समझने के बाद बात यहाँ आकर रुकती है कि हम सिर्फ इन केमिकल्स के नशे में ना खोएं, बल्कि अपनी इस यात्रा को स्पष्टता के साथ देखें। सोचिए जरूर, लास्ट एक लंबा सफर है जो स्टेजेस में खुलता है। हम इस वक्त इस सफर के किस स्टेज में हैं? और क्या हम पूरे होशो हवास में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।